अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। आप जानते हैं 2-3 दिन पहले एक स्कूल में 9 साल के एक लड़के की पीट कर मौत हो गई। उस लड़के को पीटने वाले उस स्कूल के एक उस्ताद थे। उस लड़के की गलती ये थी कि उसने एक ऐसे गड्ढे से पानी पिया जो अपर कास्ट लोगों के लिए था। इसका चर्चा बहुत हो रहा है। इस सिलसिले में एक वीडियो राम पुनियानी जी का आया है। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि इस तरह के वारदात क्यों पेश आते हैं, मूल कारण क्या है, इस प्राचीन ज़हनियत से लोगों को किस तरह बचाया जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि ये स्कूल जहाँ ये दर्दनाक वाक़या पेश आया है RSS का है। वो प्राचीन बातों को नाफिज करना चाहते हैं। प्राचीन काल को मुख्य काल स्वर्ण युग कहते हैं। अब न जाने हमारे मुल्क में क्या क्या होने वाला है, मगर दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। लोगों में तरक्की याफ्ता लोग पैदा हो गए हैं। शिक्षा दीक्षा भली भांति हुई है। कई लोग आला तालीम हासिल करके गैर ममालिक में भी बसते हैं। उन लोगों से हम जैसे लोगों को उम्मीद है कि हमारे मुल्क भविष्य में मुस्तक़बिल में अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गलत बातों में कभी पढ़ा लिखा तहज़ीब व तमद्दुन का आदमी मुलव्वस हो नहीं सकता। ऐसा ही मैं समझता हूँ। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में हाँ ज़रूर अक्सरियत उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक प्रगतिशील मुल्क बनकर आगे बढ़े। हमें दुनिया से सबक सीखने की ज़रूरत है। एडवांस्ड कंट्री से कुछ सीखने की ज़रूरत है। और प्राचीन युग को स्वर्ण युग कहना कहाँ तक अक्लमंदी की बात हो सकती है, ये सोचने की बात है। हम इस पर गौर करें। हाँ, हमारी प्राचीनता पर हमें कुछ जानकारी हो, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ज़रूर होना चाहिए। मगर किसी भी प्राचीनता को, चाहे वो किसी भी धर्म से मज़हब से संबंधित हो, उसके गुण गाए नहीं जा सकते हैं। हाँ, अच्छी बातें कहीं नज़र आते हैं। 1000 साल पहले भी, 2000 साल पहले भी उन्हें अपना लेने की ज़रूरत है। यही वक्त का तक़ाज़ा है। यही अक्लमंदी की बात हो सकती है। तो जो कुछ राजस्थान में उस होनहार 9 साल के लड़के के साथ पेश आया है, वो सिर्फ एक लड़के की बात नहीं है,
उस वाक़े से, उस दुर्घटना से, उस मानसिकता से भारत का नाम बदनाम हुआ है। हम हमारे मुल्क पर फ़ख्र करते हैं, उसी वक्त हमें ये भी सोचना चाहिए कि गैर इंसानी बातें जो कही जाती हैं, जिन पर अमल किया जाता है, उससे किस तरह बाज आए, उन चीज़ों को किस तरह दूर करें। यही आज हिंदुस्तान हमसे मांग कर रहा है। यही आवाज़ है तमाम अच्छे लोगों की। खुदा करे कि हमें ठीक समझ आ जाए और हम तरक्की पसंद, प्रगतिशील ख़यालों को लेकर रोशन मुस्तक़बिल के लिए आगे बढ़ें। अच्छा, तो अब आज की चंद अहम खबरों पर नज़र करते हैं। राष्ट्रीय सहारा का आज का अखबार मेरे सामने मौजूद है। मैं उसमें आई चंद बातों को पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नई दिल्ली, नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़ा अव्वल पर दिल्ली के तालीम मॉडल की तारीफ़ की गई है और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है। यह हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। हिंदुस्तान के लोगों को मुबारक हो। लेकिन उसी दिन मरकज़ ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर भेज दिया। सीबीआई को खुशामदीद कहते हैं। हम मुकम्मल तावन करेंगे। पहले भी कई छापे मारे गए, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी दुनिया दिल्ली के तालीम और सेहत के मॉडल पर बहस कर रही है। वो उसे रोकना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली के वज़ीर सेहत और वज़ीर तालीम के ख़िलाफ़ छापों और गिरफ़्तारियों के लिए कार्रवाई की जा रही है। इन 75 सालों में जिसने भी अच्छा काम करने की कोशिश की, उसे रोक दिया गया। इसलिए हिंदुस्तान पीछे रह गया। लेकिन हम दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। इस दौरान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हम वतनों को मिस कॉल नंबर 9510001000 जारी किया है। इसमें अपना तावन करने और हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने के लिए सबसे मिलकर इस मिशन में शामिल होने के लिए 9510001000 पर मिस कॉल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें मुल्क के 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है। अगर हम इन पार्टियों और लीडरों के भरोसे पर मुल्क छोड़ देंगे तो अगले 75 साल भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। लिहाजा मुल्क के 130 करोड़ों को इकट्ठा होना है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर तरीन मुल्क है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें शाया करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली के तालीमी मॉडल की खबर कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़ा अव्वल पर शाया हुई है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े अखबार के सफ़ा अव्वल पर दिल्ली के तालीमी मॉडल की खबर शाया हुई है।
اس خبر میں لکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں دہلی کے اندر تعلیمی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ دہلی کے سرکاری اسکول بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ دہلی میں اب لوگ دہلی کی حکومت کے پرائیویٹ اسکولوں سے اپنے بچوں کا نام کٹوا کر سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے رہے ہیں، اور دہلی کے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے غریب بچے ایک اچھا کیریئر بنا رہے ہیں اور اپنے خاندان کی غربت دور کر رہے ہیں۔ دہلی کے بارے میں دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے سب سے بڑے بڑے اخبار نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول پر پورے ہندوستان کے بارے میں ایسی اچھی خبریں شائع ہونے سے ہر ہندوستانی کا سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ میں تمام ہندوستانیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مزید کہا کہ نیو یارک ٹائمز کی اس خبر میں نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم منیش سسودیا کی تصویر چھپی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول پر آنے کے لیے دنیا کے تمام ممالک کے وزیر اعظم صدر بے چین رہتے ہیں کہ ہمارا نام، ہماری تصویر آئے وہاں۔ کل سامنے صفحے پر منیش سسودیا کی تصویر چھپی ہے۔ اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ منیش سسودیا کو ایک طرح سے دہلی اور ملک کا ہی نہیں، دنیا کا بہترین وزیر تعلیم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طرح سے منیش سسودیا دنیا کے بہترین وزیر تعلیم ہیں۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ اتنے سالوں کے بعد مجھے نہیں معلوم، پرانے کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ ہندوستان کے بارے میں اتنی بڑی مثبت خبر نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول پر شائع ہوئی ہو۔ میں نے کچھ منفی کہانیاں دیکھی ہیں۔ 1 یا 2 سال پہلے یہ شائع ہوا تھا کہ ہندوستان میں کورونا سے سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، لیکن اتنی بڑی مثبت خبر کا شائع ہونا بڑی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ برسوں پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں ہندوستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنانا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ملک کے 130 کروڑ لوگوں کو جوڑنا ہے، ملک کے 130 کروڑ عوام کا اتحاد بنانا ہے۔ اب بھارت نہیں رکے گا، اب بھارت نہیں رکے گا۔ ہم سب کو مل کر ہندوستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنانا ہے۔ ہم نے برسوں پہلے اس کا اعلان کیا تھا اور کل یہ خبر شائع ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک طرح سے قدرت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، خدا بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ ہندوستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنانے کا، ملک کے 130 کروڑ عوام کا خواب، وہ خواب پورا ہونے لگا ہے۔ اس میں وقت لگے گا، محنت لگے گی، بہت محنت لگے گی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کائنات کی تمام طاقتیں ہندوستان کے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اب ہم ہندوستانیوں کو ایک ہو کر ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لیڈروں پر ہی بھروسہ نہ کریں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بات اروند کیجریوال نے ڈنکے کی چوٹ پر
कही है। ये बात हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को पसंद आएगी और इस पर काम होगा, यही उम्मीद की जा सकती है। खुदा करे कि अरविंद केजरीवाल की इस बात को हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम वज़ीर आला, तमाम लोग ठीक तरह से समझ जाएं और हत्तुल इम्कान हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना हर हिंदुस्तानी का अखलाकी फरीज़ा है। खुदा करे कि ऐसा हो और हमारा मुल्क तरक्की के कामों में लग जाए। हमारा मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क, एक तरक्की पसंद मुल्क, एक सोच समझ का मुल्क, एक प्रगतिशील विचारों के साथ आगे बढ़ने वाला मुल्क बने, यही हर भारतीय की ख्वाहिश है। बीजेपी के साबिक़ राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने इस मुलाकात के बाद उनकी ज़बरदस्त तारीफ़ की और कहा कि वो एक करिश्माती रहनुमा है। स्वामी ने कहा कि वो एक बहादुर खातून है और मैं CPM के साथ उनकी लड़ाई की तारीफ़ करता हूँ, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्टों को शिकस्त दी। उन्होंने जुमेरात की रात को कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। कोलकाता इंतज़ामिया के ज़रिए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात तकरीबन निसफ घंटे तक जारी रही। ज़राए का कहना है कि एक रस्मी मुलाकात थी और इसमें कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी तवील अरसे से बीजेपी में हाशिया पर चल रहे हैं और वो अक्सर मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि आज मैं कोलकाता में था और करिश्माती लीडर ममता बनर्जी से मिला। वो एक बहादुर खातून है। CPM के साथ उनकी लड़ाई के लिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने कम्युनिस्टों को शिकस्त दी थी। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। इस मुलाकात के बाद सुब्रमण्यम स्वामी के अगले सियासी इक़दाम के बारे में क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, वो इससे पहले भी कई बार खुलकर ममता बनर्जी की तारीफ़ कर चुके हैं। इस साल जुलाई में स्वामी ने ट्वीट करके कहा था कि मैं ममता बनर्जी को एक पढ़ी लिखी लीडर के तौर पर जानता हूँ। हमारे दरमियान नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हमें किसी भी लीडर के टैलेंट को समझना चाहिए। इतना ही नहीं, जुमेरात को ही उन्होंने गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे लीडरों को पार्लिमानी बोर्ड की तंजीम नौ से खारिज करने पर बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करके तबसरा किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि बीजेपी के शुरुआती दिनों में पार्टी और पार्लिमानी बोर्ड में तकर्रियों के लिए इंतखाबात होते थे। ये पार्टी के आइन के मुताबिक
اس کی ضرورت تھی۔ بی جے پی میں آج کوئی الیکشن نہیں ہوتا، نریندر مودی کی منظوری سے لوگ ہر عہدے کے لیے نامزد ہوتے ہیں۔ اب آئیے سقراط کے اقوال زرین سنیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، مگر کوئی بوڑھا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ دوستی کرنے میں جلدی نہ کریں، اور جب دوستی کر لیں تو اسے مضبوطی سے نبھائیں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ ہم وہ بنیں جو ہم ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔